राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। इस जीवन में सिर्फ प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भक्तों, सिर्फ प्रभु ही है। चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ प्रभु ही प्रभु है। लेकिन इस शब्द को हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए नहीं समझ सकते भक्तों, हमारा अनंत जन्म हो चुका है, अनंत जन्मों से हम पाप करे हैं। जब तक हम गुरु के शरण में रह के उनके कहने पे नहीं चलेंगे, तब तक हमें कोई अनुभव नहीं होगा, कोई चीज़ हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। सबके अंदर दोष ही दोष दिखाई देगा। लेकिन जब तक आप प्रभु से नहीं जुड़ेंगे, गुरु से नहीं जुड़ेंगे, गुरु की सत्संग नहीं सुनेंगे, गुरु की कहने पे नाम नहीं जप करेंगे, तब तक वो चीज़ अनुभव आपको नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा भक्तों कि ये जीवन का बस एक ही सार है, बस एक ही सार है, राधा 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 राधा। इसी को जिसने अपने जीव पे डाला उसका कल्याण होना ही होना है, चाहे अपने भाव से जपो चाहे अभाव से जपो, लेकिन उसका फल मिलना ही मिलना है। चाहे तुम अब मन से खाना खाओ चाहे मन से ना खाओ, पेट भरेगा ही भरेगा। उसी तरह भक्तों नाम है, आपका मन लगे या ना लगे, ज़बरदस्ती जीव को मशीन की तरह चलाइए, इतना चलाइए कि आपका रोम 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 बस पूरा राधा राधा कहने लगे। इसलिए भक्तों कि जीवन कब चला जाए कोई पता नहीं। इसलिए अगर आप प्रभु के शरण में हैं, प्रभु के नाम जप कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको प्रभु ने याद किया है, इसलिए आप सेवा उन्हें कर रहे हैं। तो इसलिए भक्तों अपनी पूरी मैं अनुभव बताती हूँ, जितना मुझे अनुभव हुआ है उतना मैं बताती हूँ आपको। इसलिए भक्तों कि इस जीवन का सार ही है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक है, कब जाना है किसी भी पता नहीं, किसी को पता नहीं है। लेकिन सब हम जीने की तैयारी करते हैं, वही जीने की तैयारी में हम पल पल मरने की तैयारी करते हैं भक्तों। इसलिए जब हम गुरु से नहीं जुड़ेंगे, गुरु के कहने पे नहीं चलेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, हमसे पाप होना ही होना है, हर वक्त हर क्षण पाप होना है। इसलिए कि हम किसी का निंदा करेंगे तो भी पाप लगेगा, किसी की बुराई करेंगे तो भी पाप लगेगा, किसी के बारे में कुछ भी अपशब्द बोलेंगे तो भी पाप लगेगा। कोई भी जो शास्त्र के अनुसार हम नहीं चलते वो काम करेंगे तो भी पाप लगेगा। लेकिन इस पाप से बचना है भक्तों। पहली बात तो हम अपने मन को बस में नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कि ये मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है भक्तों। बस ये मन, इस मन को अगर आप जीभ से राधा नाम जपना शुरू कर देंगे तो ये मन आपको परास्त तो नहीं करेगा, लेकिन उस करेगा, लेकिन आप गिर नहीं पाएंगे। इसलिए कि हमारे आपके अंदर अनंत जन्मों का पाप है। जब हम नाम जपना शुरू करेंगे तो वो निकल भागेगा उसका वो पाप। लेकिन हम वही समय वही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं कि हमें पहले अनुभव ये चीज़ नहीं था कि जो हम गलत विचार कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, पहले तो मेरे मन में नहीं था, अब क्यों आ रहा है? तो आ नहीं रहा है भक्तों, जा रहा है। गुरुदेव यही बार बार कहते हैं कि गुरुदेव से सब प्रश्न करते हैं तो गुरुदेव यही कहते हैं वो आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। तुम उसे नाम को छोड़ो मत, बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि जितना भूख हमें भोजन पाने में लगता है, उसी तरह इस भूख को, नाम को भूख बना लो। जितना नाम को भूख बनाओगे उतना प्रभु के शरण में रहेंगे ही रहेंगे भक्तों। इतना बात ध्यान दे लीजिए। अगर आपको नाम अच्छा लग रहा है, आप नाम से प्रेम करते हैं, नाम जपते हैं, तो आप इतना ध्यान दीजिए, आपके आसपास कोई भी इंसान हो, चाहे आपके घर के हो चाहे बाहर को हो, जितना हो सके अपनी मीठी वाणी से उन्हें समझाइए, उनसे कहिए कि आप भी नाम जप करिए, आप भी नाम जप करिए, आप भी नाम जप करिए। जो भी आपको नाम प्रिय लगे उसी नाम को जपना शुरू करेंगे भक्तों। अगर इस शब्द को जिसने सुना, अगर उसने अपने परिवार को या कहीं किसी को भी कह के
उनके नाम में लगा दिया, तब तो क्या बात है भक्तों, क्या बात है। इस बात को समझिए, इस बात से प्रभु बहुत खुश होते हैं, गुरुदेव बहुत खुश होते हैं। हमें प्रभु को खुश करना है तो हमें नाम दाम जरूर देना है, सबको देना है। जो जो आपको नाम अच्छा लग रहा है, आप नाम जप कर रहे हैं तो आप नाम दान करिए, कहिए सबसे, अपने परिवार से कहिए, अपने बाहर के सही रिश्तेदार से, किसी से जो आपकी बातें सुनते हो, जो आपको समझते हैं, उनसे कहिए, हाथ प्रार्थना जोड़ के कहिए कि भाई अब तुम सेवा नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन नाम जप करो, तुम नाम जप करो, नाम जप करोगे तो हमको अच्छा लगेगा। इससे ऐसे आप बात कहिए उनसे कि नाम जप करिए। इसलिए भक्तों कि हम किससे ईर्ष्या करें, किसके लिए गलत बोले। सबके अंदर तो प्रभु बैठे हैं, सबके अंदर प्रभु बैठे, हमारे अंदर है तो आपके भी अंदर है, तो हम किससे ईर्ष्या करें, किससे दुश्मनी करें। इसलिए भक्तों इस बात को सुने सुनाई पे हम कह सकते हैं, लेकिन भरोसा तभी होगा जब आप प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु का नाम जप करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे। भक्तों पहली बात, इस शरीर से नाम जपना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेवा भी उतना ही ज़रूरी है भक्तों। अगर इस शरीर से हम सेवा करना प्रभु की शुरू कर देंगे तो आपकी अनंत जन्मों का पाप ऐसे ही नष्ट होने लगेगा भक्तों। अगर नाम जपना शुरू कर देंगे तो क्या बात है, इस बात को समझिए। इस बात को तो कोई तुलना ही नहीं है नाम से। इसलिए नाम जपना शुरू कर, जितना सेवा आपसे हो सके उतना ही सेवा करिए, ना कि घर में कलह करके, घर में किसी से लड़ाई करके सेवा करें तो वो सेवा पहली बात प्रभु स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसलिए कि प्रभु कहते हैं कि हम सबके अंदर बैठे हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को अपने वाणी से किसी को दुख मत दो। तो आप इतना ध्यान दे दीजिए, जो आपसे कोई कह रहा है, कुछ भी गलत बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे घर को हो चाहे बाहर को हो, कहिए, लेकिन मीठी वाणी से कहिए। अपने परिवार को समझाइए, अपने जो आपके जन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे भी कहिए कि भाई आप भी सेवा करिए। इस सेवा दान होगा भक्तों, इससे प्रभु बहुत खुश होते हैं। सेवा दान से, जितना नाम दान से, सेवा दान से खुश होते हैं ना, उतना तो मुझे लगता है कोई चीज़ से नहीं होते। इसलिए कि हम जीव भटके हुए इंसान हैं, हम भटके हुए जीव हैं, तो प्रभु के शरण में अगर हम लग जाएंगे, आपके कहने से अगर कोई सेवा करने लगेगा, प्रभु की नाम जपना शुरू कर देगा, तो भाई क्या कहें आपसे, प्रभु आपके अंदर ही बैठ के आपको निहाल कर देंगे भक्तों। अगर आपके कहने पे कोई भी नाम जपना शुरू कर दिया तो प्रभु आपसे इतना खुश हो जाएंगे कि हम आपसे क्या बताएं। वाणी आप इतना नाम की महिमा नहीं बता सकते। जितना मैं सुनती हूँ महिमा, जितना मैं सुन के आनंद में रहती हूँ, उतना मैं अनुभव करके मैं बता नहीं पाती भक्तों, नहीं बता पाती। इसलिए कि प्रभु ही कण कण में है, प्रभु ही जन में है, लेकिन हम सब में दोष देखते हैं, लेकिन वो दोष अगर दूर करना है भक्तों तो नाम जपना ही पड़ेगा। जीभ से ज़बरदस्ती नाम जपना शुरू कर दीजिए। उठते बैठते खाते पीते हर वक्त जपिए राधा 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 राधा। अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ आप खाना बनाते हैं, वहाँ पे ही नाम लिख लीजिए, राधा 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 राधा, वहाँ पे लिख लीजिए। जहाँ आपको बैठते हैं आप उसी जगह नाम लिखना शुरू कर दीजिए, इसलिए कि आपका नज़र उस नाम पे जाएगा तो आप नाम जपना शुरू कर देंगे। इसलिए भक्तों, आपको पहली बात ज़बरदस्ती नाम में लगना ही पड़ेगा, हर हालत में लगना पड़ेगा। इसलिए भाई, इस जीवन कब चला जाए कोई पता नहीं, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये प्रभु जाने। प्रभु चाहे नरक में भेजे चाहे स्वर्ग में भेजे, उनकी मर्जी है। लेकिन इतना प्रार्थना ज़रूर करना, प्रभु जब तक मैं जीऊँ तुम्हारी सेवा भक्ति करती रहूँ, जहाँ भी तुम भेजो, चाहे मुझे नरक में भेजो चाहे स्वर्ग में भेजो, चाहे कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बनाओ, लेकिन अपने नाम से दूर मत करना। हमें नाम इतना प्रभु प्रकाशित कर देना कि मैं जहाँ भी जिस ओणी में रहूँ उस ओणी में मैं अपना नाम ना छोड़ूँ, नाम जपते ही रहूँ। तो देखिए, इस बात से प्रभु बहुत खुश होते हैं, भक्त बहुत खुश होते हैं
क्या बताऊँ मैं आपके नाम की महिमा। नाम की महिमा इतनी है, शायद कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। जो गुरुदेव कहते हैं बार बार ना कि नाम नाम, कोई भी प्रश्न का उत्तर होता है तो कहते हैं नाम, नाम पकड़ो, नाम पकड़ो, नाम पकड़ो, नाम से ही कल्याण होगा। क्यों कहते हैं गुरुदेव? इस बात को कभी आपने समझा क्यों कहे हैं? इसलिए कहते हैं भक्तों कि पहली बात, तुम जीभ से नाम जपना शुरू कर दोगे तो प्रभु तुमसे अच्छे लगने लगेंगे, प्रभु तुमको अच्छे लगने लगेंगे। प्रभु को तो सब कोई जीव अच्छे लगते हैं, लेकिन हम चलते नहीं हैं ना, हम प्रभु के प्रति चलते नहीं हैं, हम भोगों में ही पड़ते रहते हैं। लेकिन हाँ, भोगों में पढ़िए, करिए, हर चीज़ करिए, अपने घर गृहस्थी का हर कार्य करिए, लेकिन वही चीज़ प्रभु को दे दीजिए, प्रभु को दान कर दीजिए। जो भी आपके घर गृहस्थी का काम है, सोने से पहले जाइए प्रभु बिस्तर पे, पहले हाथ जोड़ के गुरु से प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, कहिए प्रभु से, प्रभु मैं दिन भर से जो मैंने कार्य किया, जो मैंने सोचा समझा, जो मैंने नाम किया जपा, वो सब मैं आपको दे रही हूँ। प्रभु से स्वीकार कर मुझे अपने लायक बना लो। मैं जानती हूँ मैं आपके लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्रोध, लोभ, निंदा, चुगली सब भरा है मेरे गिरधर गोपाल। ये मेरे अंदर बल नहीं है कि मैं उसे हटा सकूं, आप ही हटा दो। मैं नहीं हटा सकती, मैं हाथ उठा के कहती हूँ मैं नहीं हटा सकती। अगर आप रोज़ रोज़ ये बातें कहना शुरू कर देंगे भक्तों ना, आप खुद अनुभव करेंगे वो चीज़ को, खुद अनुभव करेंगे कि हाँ प्रभु मेरी प्रार्थना सुनते हैं। जो चीज़ आप नहीं हटा सकते थे वो कैसे हट गया, आप खुद नहीं आश्चर्य में हो जाएंगे वो कैसे हट गया। वो हटा नहीं, वो प्रभु ने हटाया तब हटा, नहीं इससे ऐसे थोड़ी हट जाएगा। जो हम अनंत जन्मों से पाप करके आए हैं, हर जन्म में हमें भोगना पड़ता है, हर जन्म में थोड़ा थोड़ा पाप इकट्ठा करते हैं, वही हमें दुख देता है, परेशान करता है। हम दोष देते हैं, प्रभु मेरे साथ आपने ऐसा क्यों कर दिया, प्रभु मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर दिया। लेकिन प्रभु किसी के साथ गलत नहीं करते भक्तों, प्रभु किसी को दुख नहीं देते। पहली बात इस बात को समझिए, प्रभु किसी को दुख नहीं देते। प्रभु तो हर कण कण में बसे हैं, सबको प्रेम करते हैं, सबको दुलार करते हैं। लेकिन दुलार ज़्यादा किसको करते हैं? अपने गुरुदेव साधु संत को करते हैं। हम गृहस्थ में जो रह के हम प्रभु को भजते हैं ना, प्रभु उनसे प्रेम करते हैं। प्रभु को जब तक आप अपने अंदर को प्रभु को नहीं जगाएंगे, तब तक प्रभु आपके अंदर नहीं जगेंगे भक्तों। प्रभु आपके अंदर बैठे, हमारे अंदर बैठे, लेकिन फिर भी हमारी दुर्गति नहीं रुकती, हमारी टेंशन नहीं ख़त्म होती, हमारी निंदा कभी किसी का करना में नहीं ख़त्म होता। हम सब में दोष देखते हैं, सबको कुछ गलत बोलते हैं, श्राप देते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम मनुष्य तन्य हैं। जब हमारे अंदर जो प्रभु बैठे हैं, जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, आपको नाम दान नहीं देंगे, वो नाम जपना आप नहीं शुरू करेंगे, तब तक वो चीज़ आपको अनुभव नहीं होगा भक्तों। इस बात को समझिए, तब तक उस बात को अनुभव नहीं होगा। जो 3 साल में मेरे अंदर अनुभव हुआ, क्या मेरे बल से हुआ? कभी नहीं हुआ मेरे बल से। मैं कभी नहीं कहती थी कि मेरा ये बल है, मैं यही कहती हूँ मेरे कन्हैया का बल है। उन्होंने मुझे अपना के अपना बल दिया। मेरे अंदर मैं तो बेकार थी, किसी काम की नहीं थी भक्तों। मैं अपने रोग से परेशान थी हर वक्त। लेकिन प्रभु ने पता नहीं किस बात से मुझ पे अधम पे रीछ के अपनी सेवा दे दी, अटल सेवा दे दी। उस सेवा से मुझे अच्छे गुरु दे दिए तो अच्छा नाम दे दिया। वो नाम जपने से तो प्रभु पल पल निहाल करते हैं भक्तों, पल पल निहाल करते हैं। लेकिन इस शब्द को कहीं कहाई पे विश्वास कोई नहीं करता। जब तक आप नहीं जपेंगे तब तक वो चीज़ आपको अनुभव नहीं होगा। हम कह देंगे, आप सुन लेंगे, बस इतना ही करेंगे, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर प्रकाशित नहीं होगा भक्तों, जब तक आप अपने खुद से जीभ से रटना नहीं शुरू करेंगे। मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ, नाम का ही महिमा बताती हूँ भक्तों, और कुछ नहीं बताती मैं, बस यही नाम का महिमा, प्रभु की सेवा, नाम की महिमा। जो चीज़ मैं वो चीज़ अनुभव करके चलती हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैं गलत चीज़ नहीं बताना चाहती, इसलिए मैं नाम जपना शुरू किया, मुझे अनुभव हुआ, वो चीज़ मैंने समझा, जाना, गुरुदेव की बातें सुन के
जो गुरुदेव ने कहा उस पर थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश की। नहीं चल पाई तो मैं प्रभु से प्रार्थना की, गुरु से प्रार्थना की। वो कैसे चला दिए मुझे कुछ पता नहीं, कैसे चला दिए मुझे कुछ पता नहीं भक्तों। लेकिन हाँ, करते वही हैं। हम बस कर्ता बन जाते हैं कि हमने किया, सीना तान के कहते हैं हमने किया। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर इस बात को कोई समझता है तो कहिए कि हमने कुछ नहीं किया, सब मेरे प्रभु के बल से हुआ, प्रभु ने किया। तो देखिए वो चीज़ जो हमने किया वो दोष नहीं बनेगा आपको। पहली बात, आपके अंदर यही नहीं आएगा कि हमने किया, प्रभु आप यही कहेंगे कि प्रभु ने किया। अगर हम प्रभु से नहीं जुड़ेंगे तो हम यही सीना तान के कहेंगे नहीं हमने किया। तो हमने किया तो दोष ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इसलिए भक्तों, इस धरती पे प्रभु ने हम इंसानों को अपना तुल ही बना के भेजा है, लेकिन हम मूर्ख इंसान समझते नहीं। हमें पता नहीं है कि प्रभु हमारे अंदर ही बसे हैं। प्रभु ने हमारी अपनी शक्तियाँ हमें दे के भेजा है। इस बात को समझना बड़ी मुश्किल बात है भक्तों। प्रभु ने हमें अपनी शक्तियाँ दे के भेजा है, लेकिन उस बात को कौन समझता है, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। जानते वही हैं जो प्रभु के दुलारे हैं, प्रभु के भक्त हैं, वही जानते हैं। हम गृहस्थ वाले रह के प्रभु को भूले हुए हैं। अगर वो चीज़ प्रभु ने आपको जगाया है तो समझ जाइए कि प्रभु ने आपको याद किया है, इसलिए जगाया है। भक्ति करने का मतलब यही है भक्तों। भक्ति घटना नहीं चाहिए, भक्ति पल पल बढ़ना चाहिए, इतना समझ लीजिए। अगर भक्ति आप करते हैं, वो भक्ति आपका घटता है, तो समझ जाइए वो भक्ति आपके सही नहीं चल रहा है। भक्ति का मतलब है कि जो आप भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भक्ति थोड़ा डेली बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। अगर घटता है तो कुछ न कुछ आप गलत कर रहे हैं, इसलिए घटता है। आप उसे समझिए, उस चीज़ को समझिए कि हमें क्यों इसे घट रहा है मेरे अंदर वो भक्ति। तो उस बात को हटाइए, अपने अंदर से वो हटा के प्रभु से जुड़िए, प्रभु की सेवा करिए, प्रभु की भक्ति करिए भक्तों। कब किसका जीवन चला जाए कोई पता नहीं भक्तों, कोई पता नहीं। मरना तो हम सबको है, लेकिन हम मरने की तैयारी नहीं करते, हम जीने की तैयारी करते हैं। लेकिन वही जीने की तैयारी में सच्चे मरने की तैयारी हम करते हैं। समझ में आया? वही जीने की तैयारी में हम सच्चा मरने की तैयारी करते हैं। मतलब कि हम प्रभु से नहीं जुड़ेंगे, प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, प्रभु के कहने पे नहीं चलेंगे, तो हमारे अंदर दोष ही दोष बनेगा, पाप ही पाप बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। सिर्फ वो पाप बनेगा तो हमारा जो पुण्य है वो घटाएगा, जो है उसे घटा देगा। तो हमें प्रभु से जुड़ना ही सबसे बड़ी सिद्धि है भक्तों, प्रभु से जुड़ना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। इस बात को समझिए, प्रभु से जुड़िए, प्रभु का नाम जप करिए, प्रभु की सेवा करिए, प्रभु की भक्ति करिए, प्रभु से इतना प्रेम करिए कि जितना प्रेम आप अपने औलाद से करते हैं, जितना प्रेम अपने परिवार से करते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए भक्तों, इतना समझ लीजिए। तो हाँ, अगर आप ये कह देंगे कि हम अपने बच्चों से, अपने परिवार से आपको ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इतना बात समझ लीजिए, उसी क्षण आपका परीक्षा होना शुरू हो जाएगा। इतना बात समझ लीजिए, उसी क्षण आपका परीक्षा होना शुरू हो जाएगा। प्रभु परीक्षा लेंगे, कहेंगे कि अब तुम बताओ कि क्या मैं तुम्हें प्रिय, तो मैं तुम्हारा प्रिय हूँ कि तुम्हारे परिवार प्रिय है। उसी समय हम गिर जाते हैं भक्तों, उसी समय हम गिर जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नाम जप करते हैं, प्रभु से भी कहते हैं प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, नाम नहीं छोड़ रहे हैं, तो नाम आपको गिरने नहीं देगा। अनुभव होगा, कष्ट समझ में आएगा आपको, लेकिन वो कष्ट आपको गिरा नहीं पाएगा, आपको छू नहीं पाएगा। इससे बड़ा सिद्धि क्या है, इस बात को समझिए। उससे बड़ा कोई सिद्धि नहीं है, नाम से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। नाम के जपने से मतलब कि आपको नाम आप जपते हैं, नाम आपको प्रिय लगता है, राधा नाम, कोई भी नाम जपते हैं तो नाम आपको प्रिय लगता है, तो वही नाम आपको प्रकाशित कर देगा भक्तों, क्या सही है क्या गलत है,
क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, ये नाम ही सिखाएगा। ये सच्चा गुरु ही सिखाएंगे और कोई नहीं सिखा सकता। माँ बाप एक माध्यम है भक्तों, माँ बाप एक माध्यम है। हम सब एक एक अपने अपने कर्मों का भोग भोगने आए हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। लेकिन हम कहते हैं मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा द्वार है, तो क्या है मेरा? कुछ भी नहीं है। जगत में कुछ भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है मेरा, प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं है मेरा। अगर इस शब्द को जो कहना शुरू कर दिया ना, तो उसको पल पल अनुभव होगा। इतना समझ लीजिए। राधा नाम जप करिए, नाम राधा नाम से जुड़िए, जितना हो सके नाम दान करिए भक्तों। अगर आप सुन रहे हैं मेरी बातें, तो आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप जिससे प्रेम करते हैं और जिससे नहीं करते हैं, सबसे कहिए कि आप नाम जप करना शुरू करिए, प्रभु की सेवा करना शुरू कर दीजिए। जो नहीं करता वो आपके कहने पर शुरू कर देगा, तब तो क्या बात है। आप इस बात को खुद अनुभव करेंगे भक्तों, आनंद, कितना आनंद देगा वो नाम आपको। इतना समझ लीजिए। राधे 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 राधे।